चलिए ए बाबू हल्ला नहीं करो। हम लोग क्या पढ़ा रहे थे? आर्टिकल पढ़ा रहे थे। आर्टिकल में देखो, आर्टिकल में हम लोग आज पढ़ेंगे कि आर्टिकल कितना प्रकार के होता है। कितना प्रकार का आर्टिकल होता है? कौन कौन? इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू यूजेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल। अब यूजेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब क्या होता है? ए और एन का प्रयोग, है ना। ए एन और एन का प्रयोग हम लोग आज पढ़ेंगे। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं सर? पहले देख लीजिए तब लिखिएगा। देखो बाबू, यूजेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल में पहला बात बोलता है कि हम लोग ए एन का प्रयोग, पहला देखो ए और एन का प्रयोग साउंड के आधार पर, साउंड के आधार पर किया जाता है। हल्ला नहीं करेंगे। ए और एन का प्रयोग साउंड के आधार पर किया जाता है। अब साउंड के आधार का मतलब क्या हुआ तो समझिएगा। जैसे देखो बाबू, ओ, एच, यू और ई, ठीक है। अगर इसका उच्चारण व हो, ह हो, यू हो, तो इसके साथ हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। अब अगर इसका उच्चारण आ हो, ई हो, है ना, ई से लेकर कहाँ अन अह तक हो, है ना, तो हम लोग इसका उच्चारण अगर अन अह तक करेंगे तो हम लोग इसके साथ क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। एग्जाम्पल समझिएगा सर। जैसे देखिएगा, हमने यहाँ लिखा ऑनेस्ट बॉय। अब आप इसको पढ़ते क्या है सर? ऑनेस्ट पढ़ते हैं कि ऑनेस्ट पढ़ते हैं? ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ऑनेस्ट बॉय। ये बाबू, जब ऑनेस्ट बॉय पढ़े तो देखो आ रहा है। जब आ रहा है तो ये वाला है ना जी। इसके साथ एन का प्रयोग की ए का प्रयोग, एन का प्रयोग। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं सर। अगला देखो, यहाँ लिखे हुए हैं यूनिवर्सिटी। बोलिए यूनिवर्सिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी। अरे पढ़ते हैं। देखो यू आया तो यू यहाँ पर है, इसके साथ क्या है? ए है। बोलो, कोई दिक्कत नहीं सर। इसी प्रकार से आगे देख लीजिए। हमने बोला ऑरेंज, ऑरेंज, ए लगा, ई ऑरेंज है तो ऑरेंज में देखिए यहाँ क्या होना चाहिए? ये ऑरेंज है तो देखो आ आया, तो आ आया तो कौन वाला है? एन वाला। बोलिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं सर। इसी प्रकार से देखो, हम यहाँ लिख रहे हैं वन आई ब्लाइंड, मतलब एक आंख का कांधा, एक आंख का अंधा। तो वन लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? वन। तो वन देखो यहाँ वह आया तो वह के लिए क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे। समझ में आ रहा है बात? तो हमने पहला पॉइंट लिखा ए एन का प्रयोग साउंड के आधार पर किया जाता है। अब आप देखिए सर, ओ, एच, यू और ई हमने लिखा है। अगर इस सब का उच्चारण अगर वह, ह, यू हो तो ए का प्रयोग किया जाएगा। अगर इसका उच्चारण अ से लेकर आ, यू तक होगा, एन का प्रयोग होगा। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? इसको नोट डाउन करिए। देखो बाबू रे, हम बोल रहे हैं कि ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के पहले तथा ए एन का प्रयोग भावेल के पहले किया जाता है। अब बताइए है ना कि भावेल किसको कहते हैं और कॉन्सोनेंट किसको कहते हैं? बताइए, भावेल की संख्या कितना? 5। कौन कौन? आई, ओ, यू। ए बाबू, जहाँ तुमको ये 5 को दिख जाएगा उसके पहले क्या लगाना है? एन लगाना है। उसके पहले क्या लगाना है? एन। और बाकी छोड़ा के जो भी तुमको दिखेगा वो क्या होगा? कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगाते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे उदाहरण देखिए सर, हमने यहाँ पर लिखा APPLE। अब यहाँ
यहाँ देखिए ए है, तो ये भावेल है कि कॉन्सोनेंट? तो भावेल के पहले क्या लगता है? एन। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ पर लिखा हुआ इंक पोर्ट। अब इंक पोर्ट देखो आई है, तो आई क्या है? भावेल की कॉन्सोनेंट। भावेल के पहले एन का प्रयोग। ऐ देखो चेयर, चेयर यहाँ क्या है? सी। सी क्या है? और कॉन्सोनेंट के साथ ए का प्रयोग किया जाता है। यह देखिए टेबल, यहाँ टी क्या है? कॉन्सोनेंट के पहले क्या प्रयोग किया जाता है? ए प्रयोग किया जाता है, तो ए हो गया। यहाँ देखिए लिपस्टिक, लिपस्टिक यहाँ क्या है? भावेल की कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, तो यहाँ क्या लगेगा? यहाँ देखो हेयर बैंड, तो हेयर बैंड ही एच है, तो एच के लिए क्या लगेगा? कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट के लिए ए। लेकिन बाबू ने हम यहीं पर बोल दिए, क्या बोल दिए? ए हाँ हाँ, क्या बोल दे? ऑरेंज। तो ऑरेंज देखो ओ है, तो ओ क्या हो गया? भावेल। तो भावेल के लिए क्या लगाएंगे? एन लगाते हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर, तो इसको नोट डाउन करिए।